इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज बंगाल में सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ बीजेपी के शिवराज सिंह मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की तिड़की ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। इस वक्त कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तीनों पार्टियों की मेगा रैली हो रही है और इस रैली में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, सीपीएम के सीताराम येचुरी और आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मौजूद हैं। एक तरफ रैली हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और पीरजादा की पार्टी में सीटों का पेच भी फंसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर पीरजादा सिद्दीकी मौजूद है, इसके अलावा सीपीएम के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर में ही जो बड़े बड़े नेता हैं एक एक करके अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है वो मंच पर मौजूद है और पीरजादा जो फुरफुरा शरीफ के चीफ कह सकते हैं, और ये भूपेश बघेल भी हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा सीताराम येचुरी भी नजर आ रहे हैं जो पीरजादा अब्बास से मिल रहे हैं। और इनकी जो पार्टी है आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट, उनके साथ सीपीएम का जो गठबंधन हुआ है वो 30 सीटों का हुआ है। कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर भी बंटवारा हो रहा है। विमान बोस भी यहाँ पर मौजूद है। अधीर रंजन चौधरी इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर आप जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो साबित करता है कि लगातार जो चुनाव बीजेपी और टीएमसी को लेकर हम बात कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं ये जो एक महाजोट तैयार हुआ है, महागठबंधन तैयार हुआ है, ये सेंधमारी करेगा। लेकिन इसका नुकसान ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टीएमसी को हो सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो टूट कर इस खेमे में जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार पीरजादा ने टीएमसी को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन में जुड़े हैं। अधीर रंजन चौधरी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और ये भीड़ देख के कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें सामने आने वाली हैं, उनको साफ नजर आ रहा होगा। क्योंकि उनके जो सहयोगी रहे थे, मुस्लिमों के बड़े नेता हैं पीरजादा, और उन्हें आप देख सकते हैं कि गले लगा के उनको स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ बंगाल की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कवायद में जुटे हैं। आज तीनों पार्टियां कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मेगा रैली कर रहे हैं और इस रैली के जरिए तीनों पार्टियों के प्रचार का आगाज हो रहा है और तीनों पार्टियों के नेता अधीर रंजन चौधरी, सीताराम येचुरी, पीरजादा सिद्दीकी एक साथ मंच पर मौजूद है। लेकिन कांग्रेस और आईएसएफ के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। 3 सीटों को लेकर कांग्रेस और आईएसएफ में पेच फंस गया है। आईएसएफ ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से 38 सीटें मांगी थी, जिसमें से 30 सीटों पर आईएसएफ का लेफ्ट से समझौता हो चुका है और कांग्रेस बाकी 8 सीटों पर आईएसएफ के साथ समझौता करेगी। लेकिन 8 में से 3 ऐसे सीटें हैं जो आईएसएफ मांग रही है, लेकिन कांग्रेस उन पर देने को तैयार नहीं, तीनों सीटों को आईएसएफ को, यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को, जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास है। तो पीरजादा को 3 सीटें ऐसी चाहिए जिस पर कांग्रेस आनाकानी कर रहा है, लेकिन 30 सीट जो हैं उस पर मोटा मोटा जो फाइनल हो चुका है गठबंधन में। आईएसएफ से गठबंधन में पेच फंसे होने की बात खुद अधीर रंजन चौधरी ने भी कबूल की है। उन्होंने कहा है कि आईएसएफ का लेफ्ट से गठबंधन तो हो गया है, पर कांग्रेस और आईएसएफ में अभी सीटों की डील फाइनल नहीं हुई है। Initially, both the parties, Congress and left parties, have set in motion the electoral alliance, and we were riding very smoothly. But meanwhile, another political entity has been entered into the electoral arena. Left parties have already forged an alliance with the new entity, namely ISEF. But Congress still has not been able to make any electoral alliance with that political entity. लेकिन आज के जो इस मंच में एक अलग तस्वीर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस और जो लेफ्ट हैं वो पहले भी एकजुट बनाकर यानी चुनाव लड़ चुके हैं गठबंधन बनाकर, लेकिन कभी भी लेफ्ट के मंच पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं आया जिसका
दो कह सकते हैं धर्म गुरु हो या धर्म को लेकर जो बात करता हो, लेकिन पीरजादा का उस मंच पर होना ये बताता है कि बंगाल में जो सियासी समीकरण है वो किस तरह से बदल रहे हैं वक्त के साथ। पीरजादा ने पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने ओवैसी को झटका देकर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। इस नए गठबंधन से TMC को नुकसान होगा या बीजेपी को इसका फायदा होगा, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कोई किसी से गठबंधन कर ले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में हम लोग 51% वोट को टारगेट करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए किसका किससे गठबंधन हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 51% वोट लाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ करके एक धार्मिक स्थल है मुस्लिम बंधुओं का, और उसके पीरजादा साहब हैं, ये इन्होंने एक संगठन खड़ा किया है, और मुझे लगता है कि ये गठबंधन भी जिसको प्रभावित करे वो करे, बाकी हमें कोई प्रभावित नहीं करेगा। हमारी जीत और ज़्यादा सीटों से होगी। बंगाल में एक तरफ 30% मुस्लिम वोटों पर TMC और लेफ्ट कांग्रेस की नजर है, तो दूसरी तरफ ममता को बीजेपी के जोरदार चुनावी अभियान से बहुसंख्यक हिंदू वोटों के छिटकने का डर सता रहा है। दरअसल बंगाल में अब की बार हिंदू वोटों की लड़ाई बड़ी है, लिहाजा ममता बनर्जी भी यज्ञ हवन करने में जुटी हैं। बीजेपी का तो हर चुनाव अभियान ही मठ मंदिर से शुरू होता है। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे से ममता के परहेज को भी बड़ा मुद्दा बना दिया। इस बीच पार्टी ने आज MP के CM शिवराज सिंह चौहान को बंगाल में उतारा है मैदान में। शिवराज सिंह चौहान कालीघाट और उसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के दर्शन करने पहुंचे, और 3 परिवर्तन रैलियों में भी वो शिरकत करने वाले हैं। आज के सियासी अभियान के शुभारंभ से पहले शिवराज सिंह ने हमारी संवाददाता अर्चना सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। TMC को तोड़ो मारो और काटो पार्टी बताया। ममता हर हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करती, ये भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर मैदान में उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोलकाता में हैं। आज उनका कोलकाता में बेहद व्यस्त दिन है। हम उनके पूरे दिन का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। लेकिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। ये बताइए कि आपने अभी नाश्ता किया, लेकिन बंगाल का स्वाद और मध्य प्रदेश के स्वाद में बहुत अंतर है। सहज महसूस कर पा रहे हैं खुद को? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। विविधता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता है। और बंगाल जिसने देश को दार्शनिक दिए, चिंतक दिए, विचारक दिए, ऋषि दिए, महर्षि दिए, वीर दिए, क्रांतिकारी दिए, अद्भुत है ये भूमि। यहाँ आके सचमुच में इस भूमि को बार बार प्रणाम करने को जी चाहता है। क्या ये माना जाए कि जो बंगाल में बेटी और बुआ की लड़ाई है उसमें अब मामा की एंट्री हो चुकी है? देखिए, लड़ाई तो यहाँ लोकतंत्र को बचाने की है। लड़ाई यहाँ खून खराबा और हिंसा को समाप्त करने की है। लड़ाई यहाँ जो कटमनी और क्या तोलाबाजी टैक्स, जनता की योजनाओं का पैसा खा रहे हैं तृणमूल वाले, कटमनी को कट करने की, समाप्त करने की है। अरे यहां तक के तूफान पीड़ितों को तिरपाल आते हैं तो वो भी ये खा जाते हैं, गरीबों का अनाज ये खा जाते हैं। चिटफंड कंपनियों के नाम पे जनता को तबाह कर दिया, और उसकी आज कहां तक गई है ये सारा बंगाल आज जानता है। हिंसा की आग में धकेल दिया है बंगाल को, और बंगाल का बंटवारा कर दिया। एक बंटवारा किया था 1906 में अंग्रेजों ने, दूसरा बंटवारा ममता दीदी ने कर दिया, और वो कर दिया है हिंदू मुसलमानों में बांट के, तुष्टीकरण की नीति करके। तुष्टीकरण के कारण एक अलग बंगाल कई जगह दिखाई देता है। 5000 गांव में हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचा। तो ये तो जो बंगाल को बांटने का षड्यंत्र किया है, उसके खिलाफ संघर्ष और लड़ाई है। जनता को सुशासन देने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगी है, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सोनार बांग्ला। और वो भी हम केवल अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। कैसा होगा सोनार बांग्ला, ये जनता के सुझावों से तय होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने ममता दीदी को जवाब देना पड़ेगा। क्या बिगड़ता था ममता दीदी? अगर 6,000 रुपया हर साल यहां के किसान भाइयों और बहनों को मिल जाते हैं, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, गरीबों का इलाज हो जाता, दीदी तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ये किसानों और गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। यहाँ की राजनीति बहुत रक्त रंजित है, अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है यहाँ पर। इस पॉलिटिक्स में बीजेपी अपने आप को कितना कंफर्टेबल मानती है, या इसमें लड़ने के लिए, इस तरह की पॉलिटिक्स में लड़ने के लिए उसी तरह से लड़ाई करनी होगी, यानी उन्हीं के मैदान में आना होगा? क्या ऐसा जरूरी है? देखिए, टीएमसी का नाम हो गया है तोड़ो मारो काटो। ये टीएमसी हो गई। गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। अभी कल ही खबर आई, परिवर्तन यात्रा की गाड़ियों को ही तोड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं का खून बहाया जा रहा है, मारा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बलिदान हुए हमारे। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करती। हम इस हिंसा करने वाली मानसिकता को ही कुचलेंगे, इसको समाप्त करेंगे। हमारा अभियान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होगा, शांति के साथ चलेगा। और जनता ने देख लिया है कि जय श्री राम के नारे पे जो विदग जाए और मंच छोड़ के चली जाए, क्या वो वैसे लोगों के साथ जो सरस्वती पूजा का विरोध करते हैं, क्या उनके साथ रहेंगे? और काली मां, आज आप दर्शन भी करने जाने वाले हैं, काली घाट और दक्षिणेश्वर दोनों जगह। जरूर। अब बंगाल आए और जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। हम लोग मध्य प्रदेश में नारे लगाते रहे बचपन में, तो काली मैया के दर्शन नहीं किए। भी नारे चलते हैं खूब। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश के गांव में बचपन में हम लगाते थे जय काली कलकत्ते वाली। और फिर दक्षिणेश्वर, ये पवित्र भूमि रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, ये बताइए, विवेकानंद की भूमि है, और इसलिए दक्षिणेश्वर भी मां के दर्शन करूंगा। ये बताइए सर कि 3 सीट जो बीजेपी को 2016 में मिली थी, इस बार अब कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हम तो 200 पार जाएंगे, शानदार सरकार बनाएंगे। एक आंधी चल रही पश्चिम बंगाल में, परिवर्तन की आंधी। मोदी जी की नीतियों पर, नेतृत्व पर, पूरे देश को, जिसमें हमारा बंगाल शामिल है, बंगाल को भी विश्वास है। और आज देख रहे हैं बंगाल मोदी जी के साथ खड़ा है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हावड़ा के जगत बल्लभपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी हावड़ा में मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बंगाल में बीजेपी वर्कर्स का जोश कितना हाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल में है और वो दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ जगत बल्लभपुर आए हैं। यहाँ वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के नारे से की। मंच पर इस वक्त वो मौजूद हैं और जगत बल्लभपुर ये हावड़ा में पड़ता है। हावड़ा जो टीएमसी का गढ़ है और ये जगत बल्लभपुर विधानसभा सीट है जो 2000 से ही टीएमसी के पास है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि इस तरह से जो हावड़ा गढ़ है टीएमसी का, उसमें कैसे वो सेंध लगा पाती है। और बीजेपी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अपने स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार दिया है। शिवराज सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए, परिवर्तन रथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान आज कर रहे हैं और ये रथ जाएगा लोगों के बीच, जो लोगों से पूछेगा कि उन्हें कैसा सोनार बांग्ला चाहिए। लाखों सोनार बांग्ला की शुरुआत की है 25 फरवरी को जेपी नड्डा ने, और यहाँ से इस रथ को रवाना करेंगे शिवराज सिंह चौहान। और इस परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं और इस वक्त वो मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि यहाँ तो ममता दीदी हैं। ये हमारा यहाँ पूरा बीजेपी जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। नरेंद्र मोदी हमारा सरकार करेगा। यहाँ पूरा बीजेपी। আগামী দিনে হাওড়ায় 16টাই আমরা পাবো। টিএমসি কে নীল করে দেবো। यहाँ 16 के 16 हम जीतेंगे और टीएमसी नील होगा। सब बीजेपी बीजेपी सब बीजेपी, हमारा सब बीजेपी, सब जय श्री राम। बड़ा गढ़
है टीएमसी का, बीजेपी क्या यहाँ पर जीत पाएगी? जरूर जीतेगी। कौन आपको बोला है इधर में टीएमसी का हावड़ा में गढ़ है? टीएमसी तो हावड़ा टुमुक जिला में हम लोग जो मैदान में जो प्रोग्राम किया था उधर में तो हम लोग हावड़ा खाली कर दिया। राजीव बनर्जी को ज्वाइन किया, ये देखिए वैशाली डालमिया जी जो स्टेज में अभी है वैशाली दा को ज्वाइन किया, डॉक्टर बाबू रतिन चक्रवर्ती को ज्वाइन करवाया। तो और क्या है? कुछ नहीं है हावड़ा में। अब लोगों को लगता है कि टीएमसी भरा हुआ है, टीएमसी कुछ नहीं है, टीएमसी पूरा भाग गया, इधर में पूरा कमल खिल गया है। लोगों के बीच क्या कह के जाएंगे, क्या कह के वोट मांगेंगे? लोगों को जाके एक ही बात बोलेंगे कि देखिए ये जो टीएमसी सरकार है ये पीसी भाइयों का तोलाबाजी का सरकार है। इधर में जो ये लोग जब सरकार में आया था माँ माटी मानुष का नाम लेके आया था, अभी माँ को ये लोग मार के रास्ता में फेंक दिया है। माटी आज गए साधारण মানুষের রক্তের দাগ, গুলি বোম বারুদের দাগে রাঙিয়ে গেছে। ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए? इधर पे बीजेपी की सरकार करना है। सिर्फ यहाँ देखने आए हो या वोट भी देते हो? वोट भी देते हैं ना, हाँ देते हैं ना। ये अक्सर देखा गया है जो भीड़ आती है जरूरी नहीं वो वोट दे। नहीं वोट बीजेपी जीतेगा। हाँ। क्यों? ममता बनर्जी से क्या नाराजगी है? हाँ ममता बनर्जी से, दीदी से क्या नाराजगी है? अरे उन्होंने तो सर्वनाश कर दिया, पश्चिम बंगाल को सर्वनाश कर दिया। पश्चिम बंगाल युवक को नौकरी नहीं मिलता यहाँ पे, सब चॉप बज रहा है, चॉप दीदी का चॉप शिल्प चल रहा है। यहाँ का महिला का कोई सम्मान नहीं है, उसका दर्शन कर दिया। यहाँ पे बेकरत्व तो जल्दी बढ़ गया है और हिंदी मेरे को नहीं आता। यहाँ पे जो सिंडिकेट राज चल रहा है ये हम घोर विरोधी है। ये पूरा टीएमसी का लोग पूरा खा चल रहा है। यह जो रास्ता हुआ है हमारा ये पूरा गांव है, एक गांव पे जो रास्ता हो रहा है, ट्यूबवेल हो रहा है, जो गार्डवाल हो रहा है, पूरा का पूरा आधा रुपया उन्हें घर बना ले रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।